हेलो नमस्कार भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर। 98% अतिथि शिक्षकों की समस्या हो चुकी, समाधान हो चुका है और उनको नियुक्ति मिल चुकी है। खाली 2% बस अतिथि शिक्षक हैं जिनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो सोमवार तक सभी पद अपडेट कर दिए जाएंगे और सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा और सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। सोमवार तक पूरा जितनी भी समस्या है सभी का समाधान किया जाएगा। डीपीआई का आदेश। और शिक्षा मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाई जा रही है और अच्छा किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को भविष्य में आगे बाहर नहीं निकाला जाएगा और उनको नियमित करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, इनकी शिक्षा मंत्री जी से क्या बात हुई, डीपीआई में क्या बात हुई है। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। क्यों? मैंने कल आप लोगों से बताया था कि विधानसभा में आज 18 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम लोग शिक्षा विभाग से ताल्लुकात रखते हैं और आज शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री जी को देना था। माननीय कहें सम्माननीय कहें, अब तो इच्छा ही नहीं पड़ती, क्योंकि लगता ही नहीं कि हम लोग इसी देश के और इसी प्रदेश के निवासी हैं। जो हमें डर था, हमें यह था कि कुछ ना कुछ जवाब में पॉजिटिव वे रहेगा, भले वो कुछ करे ना करे, लेकिन आज एक बार पुनः विधानसभा के अंदर वही जवाब मिला है जो आज से 1 साल पहले मिलता था। शायद इस आदेश को देखने के बाद भी हमारे साथियों का खून नहीं खोलेगा, क्योंकि अभी भी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, हम किस प्रकार से अंदर हो जाएं, सेटिंग करके अंदर हो जाएं, कैसे अंदर हो जाएं, लेकिन भविष्य किसी को नहीं दिख रहा। आज मन बहुत परेशान है, क्योंकि वो तो दिन भर ये फोन मेरा ये नहीं हो पाया, इतनी क्योंकि गलती इनकी नहीं है। एक मतलब डीपीआई में बैठे हुए अधिकारी इतने घटिया है, इतने मक्कार हैं, और ऊपर से जो ये इन्होंने एमपीडीएससी जैसी घटिया कंपनी को काम देके रखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के बैठे हुए ऑपरेटर बोलते हैं, ये वहां के बैठे हुए अधिकारी ही बोलते हैं कि एमपीडीएससी काम ही नहीं कर रहा तो हम क्या कर सकते हैं, तो तुमने उसको काम क्यों देके रखा है। 10 दिन में एक काम नहीं हो पाती, चार आज 6 महीने में 6 महीने में ऑनलाइन भर्ती खत्म नहीं कर पाए। पिछले 1 महीने से ऑफलाइन नियुक्ति शुरू की है। ऑफलाइन नियुक्ति में बड़ी बड़ी परेशानियां सामने आ रही है ना। तो जब तुमको ऑनलाइन ऑफलाइन समझ में नहीं आता, सब बंद कर दो। जिस तरह के जवाब मिलते हैं, चाहे वो डीपीआई हो और चाहे आज विधानसभा, मेरे समझ में नहीं आता ये कि आखिर क्या इस देश में कानून नाम की कोई चीज है? क्या एक ही विधानसभा में एक ही प्रश्न का अलग अलग जवाब हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल। आखिर आज से 6 महीने पहले इसी सरकार के इसी मंत्री ने, जब शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने ही एक जवाब दिया था कि अतिथि शिक्षकों के लिए नीति बनाई जा रही है। हाँ, उसमें यह था कि समय सीमा बना निश्चित नहीं है। और आज वही मंत्री जी बोल रहे हैं कि इनके लिए कोई नीति नहीं बन रही है, इनका नियमितीकरण संभव नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम और आप हैं। और अगर लगता है आप लोगों के संगठन के कारण सब कुछ बर्बाद हो रहा है, तो आज इसे ये बता दूं मैं कि आज से मैं संगठन के सभी पदों को छोड़ भी रहा हूं। आज से मुझे संगठन से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि लोगों को ये लगता है ना कि सबसे ज्यादा बर्बाद हमने किया, तो भाई अब आबाद करवा लो। अब जो कर सकता है काम आगे आए और वो करवाए। लोगों की पर्सनल हेल्प करता था, पर्सनल काम करता रहूंगा। आज के बाद मेरा संगठन से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि संगठन है ही नहीं। संगठन होता किससे है? स्वार्थपन के कारण संगठन खत्म हो गया, नेतागिरी के कारण संगठन खत्म हो गया। सबको लगता है कि हम नेता बन जाएं। 2008 में इसी बीजेपी सरकार ने शिक्षा कर्मी से निकले एक शिक्षक को विधायक क्या बना दिया कि सब विधायक बनने निकल पड़े। आज जितने भी संगठन बने हुए हैं प्रदेश में, सबके 4 गुट बने हुए हैं, 5 गुट बने हुए हैं। सब अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष नहीं, बल्कि अपने आप को राष्ट्रपति समझ के बैठे हुए हैं कि बस मैं ही अगला मुख्यमंत्री बनने वाला हूं प्रदेश का। और यही हालात सभी संगठनों के। ऐसे संगठन और ऐसे लोगों के बीच में मुझे काम नहीं करना, क्योंकि लोगों को बस अपनी दिखती है, हमारी नियुक्ति नियुक्ति हो जाए, उसके बाद से कोई मतलब किसी को नहीं है।
अरे जब भी है यार 18 जब भी है यार, लेकिन है तो ना वहीं से तो टूट फूट शुरू हुई, वहीं से लोगों को विधायक बनने का चस्का लग गया कि हम विधायक बन जाएंगे, हम बन जाते हैं, अध्यक्ष बनेंगे तो हम विधायक बनेंगे। और आज हालात ये हो गए हैं कि आज एक व्यक्ति ढंग से काम करने को तैयार नहीं, इतनी सारी समस्याएं हैं, बस फेसबुक व्हाट्सएप उठा लो, बड़ी बड़ी बातें फेंकवा लो, और जब कोई कुछ करने की बारी आती है तो एक दूसरे की टांग खिंचवा लो, बस यही चलता है। मैंने कभी किसी के खिलाफ में नहीं बोला, मुझे इससे मतलब भी नहीं है, लेकिन आज ये जवाब आया है ना, ये उन लोगों के गाल पे एक तमाचा है जिसने जो लगातार कह रहे थे कि नहीं हमारी बातें हुई है, हम करवा रहे हैं, जो घर बैठ के तमाशा देखते रहते हैं, सबको बस अपनी पड़ी है हमारा किस प्रकार से हो जाए। अभी भी मैं देख रहा था फेसबुक में एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, नहीं उसने ऐसा करवा दिया, अरे भाई एक पहले तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप बीएमएस या किसी को आप दोष नहीं दे सकते। समन्वय ने क्या कर दिया बताओ पाठक जी, हमने क्या कर लिया, आयात ने क्या कर दिया, या बीएमएस ने क्या कर दिया? मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं पर्सनली, सभी संगठनों की बात कर रहा हूं। हमने भी कुछ नहीं किया। हाँ ये है कि मैं लोगों के बीच में हूं, पर्सनल समस्याओं को लेके हमेशा दौड़ता रहता हूं और करता रहता हूं, लेकिन हम भी कुछ नहीं कर पाए। इसमें कोई शक की बात नहीं है। स्कूल जाना बंद कर दो, संभव है, खुद नहीं खोलो छोड़ोगे स्कूल, जो स्कूल में बाहर पड़े हुए हैं तो वो भी लग रहा है किस तरह से मंदिर हो जाए, स्कूल छोड़ देंगे, संभव ही नहीं कि वो स्कूल छोड़ देगा। भाई पहले आंदोलन होते थे क्योंकि पहले फेसबुक व्हाट्सएप नहीं थे, पहले आंदोलन होते थे क्योंकि लोगों को न्यूज नहीं मिलती थी, पहले आंदोलन होते थे कि लोग स्वार्थ नहीं देखते थे। आज लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ दिखता है, जो बोल रहे ना कि स्कूल बहिष्कार करवा दो, आज तुम स्कूल छोड़ दो, कल तुम्हारी जगह पे दूसरा जाकर लग जाएगा। पूरे प्रदेश में हालात ये है। सबसे बड़ा सवाल तो आज यही है कि एक में सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से ही कर रहा हूं, आप लोग पूछो, अपने मंत्री से पूछो, विधायक से पूछो, जो वकील है उससे पूछो, जो भी आपके संपर्क में आ रहे हैं उनसे सवाल करो कि आखिर एक ही सवाल के विधानसभा और लोकसभा को कहा जाता है मंदिर है, जहां भी लोगों के भविष्य का निर्णय होता है, लोगों के भविष्य की बातें की जाती है, वहां जो बातें होती है बिल्कुल सच्ची होती है। तो मेरा एक ही सवाल है सरकार से, एक ही सवाल है सभी लोगों से, एक ही सवाल के दो जवाब कैसे? यही मंत्री यही सरकार और बोल रहे हैं कि नीति बन रही है, और यही मंत्री यही सरकार बोल रहे हैं कि कोई नीति नहीं बन रही है, नियमितीकरण संभव नहीं है। हम तो बस अब काम चलाऊ रह गए, सरकार भी बोल रही है ये तो काम चलाऊ है, इनको इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये एकदम हमारे परिवार के लोग हैं, तो सरकार सीधे बोलती है। बीपीआई से साहब बोल चुकी है, बल्लभ भवन वाले साहब बोल चुके हैं कि हमारे परिवार के लोग नहीं है। तो फिर क्यों राग अलापते रहते हैं, क्यों करोड़ों रुपए खर्च करके महापंचायत करवाई सरकार ने? कौन जवाब देगा इसका? आखिर सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया गया, कौन जवाब देगा इसका? क्यों सरकारी पैसे से लोगों को बुलाया गया, सरकारी पैसे से महापंचायत हुआ, अरबों रुपए खर्च हुए, इतनी भीड़ इकट्ठा की गई, किस लिए? अब तो मैं थक चुका हूं, क्योंकि हमारे साथी भी बिल्कुल निरंकुश है, ना तो उन्हें आंदोलन से मतलब है, ना उन्हें किसी चीज से मतलब है। क्योंकि मैं लगातार न्यायालय की बात कर रहा था, किसी ने न्यायालय में ना तो खुद गए और ना सहयोग किया, जो कर भी रहे थे उनको मना किया, अरे ऐसा मत करना, वो तो ऐसा है, बल्कि बाहर वालों के पास चले जाओ, और लेके घर बैठ गए। जिनको लगता है कि वो करवा सकते हैं तो आओ करवाओ, किसने मना किया तुमको भाई? दौड़ो। देखो ये मुझे दिमाग मत दो कि मुझे क्या करना है, किसको अंदर करवाना है। अपने लिए तो लड़ नहीं सकते हो, दूसरे को दिमाग दे रहे हो। यादव जी पहले खुद लड़िए अपने लिए, जो बात कर रहे हो पद बढ़वाने की, तो आप करो आंदोलन, दिखाओ दम। अब ये समझ लो बस यहां से अतिथि शिक्षकों की जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ आप काम चलाऊ हो। अब आपको पता है, सरकार को पता है कि अगर ये छोड़ के